यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। टुडे आई विल अगेन रिपीट माई क्वेश्चन। ये आ गए अता उल मुस्तफ़ा, क्या लिखा है? अत्ता उल्लू मुस्तफ़ा। सर कहाँ से आ जाते हो, कैसे कैसे नाम रखते हो आप लोग, अच्छे रखा करो। चलिए, आज तक भरतपुर 12वीं की छात्रा का खेत में मिला शव, दुष्कर्म की आशंका, आरोपी टीचर फरार। अब साहब इस न्यूज़ को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, जरा इस न्यूज़ को देखिएगा, थोड़ा सीरियसली देखिएगा। 12वीं की छात्रा है, ठीक है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के टीचर ने उसके साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी, फरार हो गया। राजस्थान से आ रही है। जरा नीचे आता हूँ, न्यूज़ देखिए। 2 दिन पहले लड़की का सड़क किनारे सरसों के खेत में लड़की का शव मिला था। मृतक मथुरा गेट की रहने वाली थी। उसके परिजन ढाबा चलाते, बताया जा रहा है कि लड़की स्कूल टीचर बहला फुसलाकर ले गया था। दुष्कर्म के बाद उसका शव हत्या में फेंक दी। परिजन का आरोप लगाया कि उसकी लड़की यहाँ से पढ़ेगा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब उनकी लड़की 10वीं में कक्षा में पढ़ती थी तभी से निजी स्कूल का टीचर उसके पीछे पड़ा था। उसे मोबाइल से मैसेज बार बार कर परेशान करता था। लेकिन 2 दिन पहले सुबह सब लोग सोकर उठे तो लड़की घर से गायब मिली। इधर ढूंढने के बाद जब लड़की का कोई पता नहीं चला तो इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। यानी 10वीं से मामला चल रहा था, 2 साल बाद 12वीं में आ गई। अपन क्या कर रहे थे? अपन ढाबा चला रहे थे, पैसा कमा रहे थे, ढाबा चला रहे थे। चल गया ढाबा। 36 बार समझाया, अपने परिवार में, अपनी बहनों पर, अपनी बच्चियों पर विशेष नज़र रखिए, समय दीजिए घर पे, लेकिन नहीं आती समझ में, फिर नुकसान हो जाता है। फिर आप इसको उसको ढूंढते रहो। फिर से कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपका परिवार है, पैसा नहीं है। इसलिए पहले परिवार की तरफ देखिए। हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो अपने परिवार को ही नहीं देख पाते, तब दिक्कत आती है। और फिर बाद में रोने से क्या होने वाला? बाद में रोने से थोड़ी कुछ होगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला रोने से। रोते रहिए, अब तो गई उसकी जान। कहीं ना कहीं हम भी इसमें बहुत बड़े दोषी हैं कि हम समय नहीं देते, घर पर हम समय नहीं देते, इसलिए तो पता नहीं चलता। गायब हो गई लड़की तो रिपोर्ट दर्ज करा दी, हो गया हमारा काम। ऐसे कैसे गायब हो गई? और लड़की सिर्फ एक जगह गायब नहीं हो गई, मैं आपको और भी कई चीज़ें दिखा सकता हूँ गायब होने वाली, जहाँ लोग गायब होते हैं लेकिन उसके बाद नतीजा कुछ का कुछ आता है, वो भी हम दिखाएंगे। चलिए अब अभी दिखा देते हैं, जब बाद में दिखाएंगे। छोटा छोटा डोज नहीं एक साथ दे दूँ, थोड़ा थोड़ा देता हूँ। लेकिन एक और ले लीजिए, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। मुख्तियार मनीषा, ये लड़का शादी कर लेता है एक लड़की से, शादी करके भाग लेते हैं मुख्तियार साहब। और मुख्तियार साहब जब भाग लेते हैं तो उसके बाद में ये इनकी चैट सामने आती है। ये सोशल मीडिया पेज वायरल थी। बीकानेर लव जिहाद, तू शादी क्यों किया? अब बस ऐसे ही, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, है ना, आप पढ़ लीजिए खुद से। बस ऐसे ही से कौन शादी करेगा, बस शादी नाम दिया है पैसा कमाने के लिए। च्यू, ये इनकी माता जी की तस्वीर लगाइए। ये है इसकी मॉम, साली 1 नंबर की, पैसे वाली लड़की, उसको भगाया पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तेरे पापा वो, अब तेरे लिए वो पापा मॉम को छोड़कर आई है, तो उसके मॉम को ऐसा बोल रहा है। ये पूरी चैट है साहब। और क्या है? भाई मनीषा उनके घर के पापा के साथ देगी तो तेरा क्या होगा सोच ले। भाई नहीं देगी उसके पापा के साथ, क्योंकि मैंने मौलवी को बुलाकर उस पर जादू करवाया, जो मैं बोलूँगा वही करेगी, फलान निकाल। पूरी चैट इस तरह की पड़ी हुई है। ठीक है, सवाल ये है, ये चीज़ें क्यों होती है? ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं देते। हालांकि ये मुद्दा पुराना है, नया नहीं है ना? और ये मुद्दा पुराना होकर इसमें कार्रवाई भी हुई, और बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई, थोड़ी बहुत नहीं। ये बीकानेर का मामला बताया जा रहा है। और इसके बाद में इस पर महापंचायत जुटी थी। महापंचायत जुटने के बाद में वहाँ पर जो है इस लड़की का ने बयान भी लिया और केस भी हुआ इस लड़की के ऊपर, और बताया जाता है कि वो लड़का शायद अब जेल में। सो विल ट्राई टू गिव यू द एग्जैक्ट, अगर हमको मिलता है तो। ठीक है, तो मुकदमा दर्ज हो चुका है 19/1, नहीं ये लेटेस्ट ही है, सॉरी, बीकानेर 19/1/2021। बेटी को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, इसी मामले में सर्व समाज ने किया था प्रदर्शन, सामूहिक दुष्कर्म, अश्लील क्लिप बनाने का मुकदमा दर्ज। तो ये मुकदमा दर्ज हो गया साहब, लेकिन ये बहुत लेट हो गया, क्योंकि हम जो है ना बहुत लेट जागते हैं। हमें बहुत देर बाद हमें समझ में आता है कि हमको कुछ करना है। हम लोग बड़ी बड़ी देर तक हम सोते रहते हैं, कहाँ किस चक्कर में पड़े रहते हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो हमारी है ना। और जब ये मामला हुआ तब क्या हुआ, तब उसके बाद देखिए, तब सर्व समाज ने, सारे समाजों ने मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। ये ज़बरदस्त घेराव हुआ था, ज़बरदस्त। और इसके बाद में ये कार्रवाई, तो कम से कम ये अच्छा लगा कि चलो बच्ची के लिए कोई तो निकल कर आया, किसी ने तो कम से कम हिम्मत करी। और सर्व समाज जब आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा अपनी बच्चियों पर ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है ना तो ऐसा होगा आप पैसे कमाते रह जाओगे और कुछ का कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। फिल्में रियल लाइफ से बनती हैं या फिल्मों से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में लोग काम करते हैं, ये अपने आप में बड़ी
थ्योरी बड़ी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो फिल्में बन रही हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर हो रही है। तांडव भी रियल लाइफ से इंस्पायर है। ठीक है, तांडव के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, आइए। कन्हैया कुमार जी रियल लाइफ में ये नारे लगा रहे हैं, रियल लाइफ में। और इसके बाद में तांडव फिल्म का दृश्य आएगा, जरा उसको भी देखिएगा। देश से नहीं, देश में आजादी चाहिए, और वो जो आजादी का सपना है जो आज अधूरा है उसको हमको पूरा करना है। हाँ भाई, किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? हुक्मरानी से, अंतवाद से, जातिवाद से, संचारों से। हाँ, मतलब देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। उनको समझाओ ना कि जियो, लेकिन हमें भी तो जीने दो। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर ये पूरी जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से बच्चों को भ्रमित करने का, लोगों को भ्रमित करने का, और एक ऐसे गधे को, एक जिसके ऊपर देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज है, एक ऐसे देशद्रोही को हीरो बनाने का एक प्रयास है। गधे को घोड़ा बनाने का कितना भी प्रयास करे बनता नहीं है, इसको आप समझ लें। जिसकी जमानत जब्त हो चुकी, जनता ने जमानत जब्त कर दी, उसको फिर से खोटे सिक्के को फिर से चलाने का प्रयास हो रहा है, पप्पू वाला हिसाब है। और उसको पॉपुलर कैसे करें? तो उल्टे सीधे डायलॉग, भगवान की थोड़ी बेअदबी, भगवान को थोड़ा गाली दे दो, तो वो अपने आप लोग देखने आएंगे। हमारे यहाँ भी लोग बहुत सारे क्या है देखने गए, क्या है देखना है, इस चीज़ों से बाहर आ जाइए। जिस चीज़ के बारे में मालूम चले उसमें कुछ गलत है, देखना ही नहीं है उसको, चाहे फिर उसमें कुछ भी हो, है ना। आई हर्ड योगी। चलिए, तो जब तांडव जैसी मूवीज आती हो, लगातार इस प्रकार से आपकी भावनाओं को जब आहत किया जाता है, तब लोग सरकारों की तरफ मुंह देखते हैं। सरकारों की तरफ मुंह देखने से कुछ नहीं होगा, किससे होगा वो मैं बता रहा हूँ। और अब लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, और कैसे जाग रहे हैं जरा देख लीजिए। रिपब्लिक भारत से खबर आ रही है, और खबर क्या आ रही है? प्रभु जी धन्यवाद आपका। अगर तांडव की टीम को सजा नहीं मिली तो संत समाज खुद तलवार उठाकर उनसे लड़ने जाएगा। महंत परमहंस दास। हाँ भाई, देर से जागे जागे, ये लड़ाई आप ही की है भाई साहब, ये लड़ाई आप ही की है, ये आप ही को लड़नी है। अब चलिए बाहर आए, क्योंकि उनके यहां से धर्म रक्षक बाहर आते, हमारे यहां से क्यों नहीं आते? अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम आए तो सही, ये बहुत अच्छी बात है। हमको देखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, और हमको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि आप जिस चीज़ को सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं है। आपका यहाँ से लेकर एक एक चीज़ पर आप एक कुठाराघात किया जा रहा है। कैसा कुठाराघात किया जा रहा है? आप सोच रहे हो कि मंदिर पर, भगवानों पर, नाम पर भी हो रहा है, संभाजी नगर पर। सुन लीजिए साहब, बस के ऊपर संभाजी नगर लिखा, औरंगाबाद की जगह, तब क्या हाल हुआ जरा देखिए। जातिवाद चल रहा होगा, ये बिल्कुल सहन करने नहीं जाएगा। इसका जैसा जवाब तुम दे रहे, सवाल कर रहे, वैसा जवाब हम देंगे। अभी हम बिल्कुल कानून खड़े हुए, यहाँ पे तुम्हारे इंचार्ज को बुलाओ, इसके चालक को बुलाओ, इसके साथ में जो लोग आए उनको बुलाओ, उसका जवाब हमको दो। भाई भाई मियाँ भाई भड़क गया रे मियाँ भाई बोलने लगा है कि ये तुमने औरंगाबाद कैसे लिखा, बस को रोक के खड़ा हो गया। अभी दादागिरी फुल टू चालू है। तो साहब, भाई को बड़ा बुरा लगा, औरंगाबाद का नाम कैसे बदल दिया। सुनिए क्या कहते हैं। मी नाव आता कुत्रा दुसरा काही नाव देतो तुम्हाला फार होईल का? तुम्ही त्यांना बोलवायचा अपने मोबाइल कौन सा ड्यूटी पे कौन सा आपके पास रजिस्टर में होगा, बुलाओ नंबर दो ना। कोणी व्यक्ती त्याचा बाप नाही, कोणीची जातीवाद इथं चालणार नाही। जिल्ह्याचं नाव औरंगाबाद आहे, औरंगाबादच राहणार। संभाजीनगर लावणारा कोणता भडवैकल नाव आहे, जिल्ह्याचं नाव औरंगाबाद आहे, औरंगाबादच राहणार। संभाजीनगर लावणारा कोणता भडवैकल नाव आहे, जिल्ह्याचं नाव औरंगाबाद आहे, औरंगाबादच राहणार। संभाजीनगर लावणारा कोणता भडवैकल नाव आहे। अरे बाबा, बड़ा खतरनाक बोल दिया भैया। बोले संभाजीनगर कोई भड़वा इसका नाम कर नहीं सकता, औरंगाबाद है, औरंगाबाद ही रहेगा। बहरहाल मैंने सुना था कि शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का प्रस्ताव दिया था। मेरे ख्याल से ये चैलेंज तो सीधे उन्हीं को हो गया। ठीक है, शालीन नायक जी कहते हैं कट्टरपंथियों को कभी आतंकवाद, नक्सलवाद या जिहादी से आज़ादी क्यों नहीं चाहिए? खुद ही वही है ना, तो चाहिए कैसे होगी? तो साहब वो जो बोल रहे थे ना, तो ज़रा देख लीजिएगा मुख्यमंत्री साहब कि सर ये तो आप ही के खिलाफ बोल दिया उन्होंने, और आप ही के औरंगाबाद में खड़े होकर ताल ठोक दी कि बोले कोई भड़वा जो है इसको बदलवा नहीं सकता नाम को। हमको जितना समझ में आता उसमें इतना ही समझ में आया। एक बार और प्ले कर देता हूँ, हो सकता है शायद कहीं मैं गलत समझ में आया हूँ। जिल्ह्याचं नाव औरंगाबाद आहे, औरंगाबादच राहणार। संभाजीनगर लावणारा कोणता भडवैकल नाव आहे। भाई साहब ओपन चैलेंज है, तो देख लीजिएगा, आपकी सरकार है, आपको क्या करना है आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग FIR मास्टर हैं, और मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा ताकत के साथ काम करते हैं, और खासकर ऐसे संभाजी महाराज के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल
महाराष्ट्र की धरती पर हो रहा है, इससे ज़्यादा अपमान की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। उन्हें ये अपने आप में दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस थिंग। मतलब इसको तो सबको मानना चाहिए। संभाजी महाराज तो सबके हैं ना यार, या उसमें भी हिंदू मुस्लिम देखोगे आप? हीरोज़ में भी हिंदू मुस्लिम देखने लगोगे? देश के हीरो हैं, देश के हीरो में हिंदू मुस्लिम देखने लगेंगे हम। कमाल है। कल को तो लोग बोलेंगे शिवाजी फिर तो भैया सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के, आप शिवाजी को मान नहीं सकते क्योंकि आप तो यूपी में हो भाई साहब। हाँ, दिल्ली वाले नहीं मानेंगे, तो ऐसे काम चलेगा क्या? चलिए, उन्होंने तो ओपन चैलेंज कर दिया, अब ये क्या करेंगे देखेंगे। ये इनको क्या करना है ये देखेंगे भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा एक्शन हो चुका होगा शायद अब तक। ये वो रासुका वासुका पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, वो सारा लग चुका होगा। अभी तक नहीं लगा तो भैया शायद कल तक लग जाएगा, है ना? वो देख लीजिएगा। बाकी हम क्या करें कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना? उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना? तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।